हाँ तो बच्चों, कल हमने लाइट का इंट्रोडक्शन कर लिया था। हमने कल क्या क्या पढ़ा था, लाइट होती क्या है, लाइट काम कैसे करती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, प्लेन मिरर्स के बारे में। आज आप लोग को एक होमवर्क भी दिया था हमने कल कि आप सभी मिरर्स के सामने जाएंगे और अपने आप को देखेंगे। अभी तक मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं आया है, तो मुझे लग रहा है होमवर्क आप लोगों ने नहीं किया है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे लेसन टू, जो कि आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, स्फेरिकल मिरर्स पे। तो चलो आगे शुरू करते हैं। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर्स है क्या? मिरर्स विच हैव द शेप ऑफ द पीस कट आउट ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस। मतलब मान लो कोई मिरर है, उसका कोई पीस काट दिया हमने। कोई मिरर है, उसका हमने कोई पीस काट दिया। ये हमने पीस काट दिया या ऐसे काट दिया। ये हमारा स्फेरिकल मिरर है। कनकेव दो टाइप्स के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर हुज आउटर साइड इज पॉलिश्ड एंड इनर इज रिफ्लेक्टिंग वन। आप लोगों ने स्पून देखा होगा। स्पून कैसा होता है? ऐसा दिखता है। तो ऐसा मिरर जिसका आउटर साइड पॉलिश्ड हो और इनर साइड से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है। और कन्वेक्स क्या है? अ स्फेरिकल मिरर हुज इनर साइड इज पॉलिश्ड, हुज इनर साइड इज पॉलिश्ड एंड आउटर इज रिफ्लेक्टिंग वन। इधर से इसका रिफ्लेक्शन होगा कन्वेक्स में, कनकेव में इधर से। समझने का, याद करने का तरीका, कनकेव मतलब गड्ढा, केव, और कन्वेक्स मतलब ऊंचाई। ऐसे याद करेंगे तो याद अच्छे से हो जाएगा। स्फेरिकल मिरर्स में कुछ टर्म्स होते हैं जो हमें याद करना होगा या हमें समझना होगा। वो देखते हैं टर्म्स क्या क्या है। पहला टर्म्स है पोल। पोल क्या होता है? इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मान लो ये मेरा स्फेरिकल मिरर है, इसका सेंटर क्या है? ये है। तो ये है मेरा पोल। सेकेंड पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। इट इज द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। मतलब मान लो ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है, और ये मेरा इमेजिनरी स्फेयर है। जो डॉटेड लाइंस है वो मेरा इमेजिनरी स्फेयर है। तो इसका जो सेंटर होगा, जो सेंटर ऑफ सर्कल होगा, वो है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज द रेडियस ऑफ द इमेजिनरी स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। मतलब क्या हुआ? इट इज द रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फेयर। मान लो सेंटर से पोल तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये है मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। इसका मतलब है यही कि रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फेयर। अब ये पूरा स्फेयर है मेरा, ये डॉटेड लाइन मेरा पूरा स्फेयर है। तो इसका जो रेडियस होगा, तो रेडियस तो डायमीटर का हाफ होता है, तो वो है मेरा सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। थर्ड पॉइंट आओ अपर्चर पे। डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। मान लो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा मिरर है, तो इसका जो डायमीटर है ये पूरा, ये है मेरा अपर्चर। Fifth point is principal axis. The imaginary line joining the center of curvature and the pole. The imaginary line joining the center of curvature and the pole. The imaginary line joining the center of curvature and the pole is my principal axis. Focal length. It is the distance between the principal focus and the pole. अब मेरा फोकस ये है और पोल ये है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये मेरा फोकल लेंथ है। This is my focal length. Next is principal focus. It is the point on the principal axis of which all the parallel rays coming from infinity actually converge in case of concave and appear to converge in case of convex after reflection from the respective mirror. This is my principal axis. यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी लाइन बन रहा है वो मेरा पूरा प्रिंसिपल एक्सिस है। एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद करना है, फोकल लेंथ इज रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? 2f।
ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर यहाँ से एफ निकालना है तो r/2, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इतने ही सारे टर्म्स है जो आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों अब बात करेंगे हम इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है, चलो देखते हैं कनकेव मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है। इमेज फॉर्मेशन इन concave mirror. Case 1, when object is at infinity. ये मेरा concave mirror, ये मेरा principal axis, ये मेरा पोल, इसका यहाँ पे सेंटर, यहाँ कहीं फोकस। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे है। एक रे पैरेलल आएगी, यहाँ पे टकराएगी, फोकस से पास करेगी। दूसरा रे इधर से आएगी, टकराएगी, फोकस से पास करेगी। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज होगा रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड। और इमेज बनेगा कहाँ? एट फोकस। ये दो चीज याद रखना है आपको। अब बात करते हैं केस 2। केस 2 क्या है? जब ऑब्जेक्ट, केस 2 व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। ये हो गया मेरा मिरर, ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज पोल, आउटसाइड इज पॉलिश्ड, दिस इज सी, दिस इज एफ एंड ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। नेम ऑब्जेक्ट, ए बी को ऑब्जेक्ट नेम किए हैं। अब ये यहाँ से जाएगा, यहाँ टकराएगा, प्रिंसिपल से फोकस से पास करके इधर आएगा। ठीक है, दूसरा ये ऐसे जाएगा और वो भी टकरा के ऐसे वापस आएगा। ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा यहाँ पे ए डैश बी डैश। तो इससे हमें क्या सीखा? नेचर ऑफ इमेज जो होगा, नेचर ऑफ इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा उससे छोटा इमेज, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट होगा इमेज बन कहाँ रहा है? बिटवीन सी एंड एफ। ये है मेरा केस 2। जब ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले ऑब्जेक्ट है, तो इमेज मेरा बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और इमेज कैसा होगा? ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा। अब केस 3। केस 3 क्या है? जब ऑब्जेक्ट हमारा एट सी हो। केस 3 व्हेन ऑब्जेक्ट is at C. This is my mirror, this is my principal axis, this is pole, outside reflects polished, this is C, this is F। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट मेरा C पे है, A B, गया, टकराया, वापस आया, गया, टकराया, वापस आया। तो इमेज भी मेरा एट सी ही बनेगा। इसको थोड़ा अलग कलर से मैं करके दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा और क्लियर कर पाऊँ। जब मेरा ऑब्जेक्ट इज एट सी, ये मेरा मिरर, मिरर अच्छा नहीं बना ना,
ये मेरा मिरर, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा पोल, दिस इज पॉलिश्ड, दिस इज माय सी, दिस इज एफ। और अब थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज कर रहा हूँ। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे एट सी, ये गया टकराया, एफ से पास होके आएगा, ये एक इधर से जाएगा, इधर से पास होके आएगा, और जो इमेज भी मेरा बनेगा वो यहीं पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ नेचर क्या होगा हमारा? नेचर होगा रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। और दूसरा क्या है? इमेज बन कहाँ रहा है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये था हमारा केस 3। अब बात करते हैं केस 4 का। केस 4 क्या है? केस 4 में केस 4, when object is between C and F। ये हमारा मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, आउटसाइड पॉलिश्ड, और बिटवीन सी एंड एफ। इमेज ये, ऑब्जेक्ट ये गया टकराया, ये आया, फिर गया टकराया, और ये आया। यहाँ हमें क्या मिला सीखने को? ये मेरा ए और बी, और ये मेरा बी डैश ए डैश। यहाँ नेचर कैसा होगा? नेचर होगा आपका रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और कहाँ बन रहा है? बियॉन्ड सी। इमेज विल फाउंड बियॉन्ड सी। तो ये था हमारा केस 4। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो हमारा इमेज बनेगा बियॉन्ड सी। और इमेज कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और इमेज बन रहा है बियॉन्ड सी पे। अब बात करते हैं केस 5। केस 5 है जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे होगा। केस 5, when object is at focus। ये हो गया हमारा मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, आउटसाइड पॉलिश्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अब ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ है, ए बी गया टकराया, वापस आया इधर, गया टकराया, वापस आया इधर। नेचर, नेचर की बात करूं तो रियल इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड। और इमेज कहाँ बन रहा है? एट इन्फिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे। और नेचर कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और हाईली मैग्नीफाइड। अब हम बात करते हैं कनकेव मिरर का छठा केस। छठा केस क्या है? जब हमारा केस 6, when object is between F and P। ठीक है, ये हमारा मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल,
outside polished. This is our center of curvature, this is our focus, और object is between F and P. ये कैसे जाएगा? ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और यहाँ से एक इमेजिनरी एक्सिस बनाएंगे। ये रहा मेरा ए डैश बी डैश। अब इसका नेचर समझना पड़ेगा, याद करने की जरूरत नहीं है। पहले तो बिहाइंड द मिरर, दूसरा वर्चुअल और इरेक्ट, और बन कहाँ रहा है? बिहाइंड द मिरर। और इमेज का नेचर क्या होगा? मैग्निफाइड इमेज। तो ये था फोकस और पोल के बीच में। जब ऑब्जेक्ट मेरा फोकस और पोल के बीच में है तो इमेज मेरा बिहाइंड द मिरर बन रहा है। ये मेरा बिहाइंड द मिरर है। और वर्चुअल और इरेक्ट, जब बिहाइंड द मिरर बनता है तो वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है और मैग्निफाइड इमेज। ये ध्यान रखेंगे, कनकेव का इकलौता केस जहाँ पे हमारा इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा है स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर्स के दो टाइप्स, कनकेव और कन्वेक्स। और कनकेव मिरर के 6 रे डायग्राम, जो 6 केस होते हैं रे डायग्राम के, वो सारे। कल हमारी क्लास कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन है, और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम रिफ्लेक्शन पे। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।